हेलो एवरीवन। इस वीडियो में फेज 2 कंप्लीट बताऊंगी कैसे फिल करना है, प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले सीएसएस फेज 1 में जाओगे, सीयूटी एप्लीकेशन आईडी डाल के ये इंटरफेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फेज 1 कंप्लीट कर रखा है तो व्यू करके एक बार चेक कर लेना। कुछ करेक्शन है तो 11 जुलाई तक का टाइम है, वो कर सकते हो। नाउ यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ स्टार्ट बटन फॉर द फेज 2। सबसे पहले अपनी एकेडमिक सेक्शन में अपडेट करोगे और यहाँ पे देखो आपका ना, अगर आप फिल भी कर लोगे, कंप्लीटली सबमिट भी कर दोगे, फिर भी ये स्टार्ट बटन 14 तक आपको शो करेगा कि कुछ चेंजेस आप कर लो एंड 14 के बाद वो ऑटो लॉक हो जाएगा। तो फिर से भी दिख रहा है तो नो वरीज, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए। अब यहाँ पे थ्योरी एंड आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके अलग अलग मार्क्स जाएंगे। यहाँ पे थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स लिखना, जैसे गुजरात बोर्ड में 100 का थ्योरी होता है, बट सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पे 80 मार्क्स की ही थ्योरी होती है एंड 20 नंबर के, और साइंस में 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। तो अलग अलग डालोगे एंड यहाँ पे कंप्लीटली आपके परसेंटेज मैक्सिमम जितने भी होंगे, टोटल स्कोर ऑब्टेन आ रहे होंगे। फिर सीओटी में जो आपने यहाँ पे पेपर दिया है ये होता है सब्जेक्ट मैपिंग, इसी को आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे इंग्लिश रखा है तो सामने आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। बायोलॉजी यहाँ पे सीओटी में दिया था तो नेक्स्ट पेपर आप बायो सेलेक्ट करोगे। तो ऐसे करके सामने सामने देख लो कि इंग्लिश के सामने इंग्लिश, ठीक है, इसने सही फिल किया हो इस बच्चे ने। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्योंकि 12th में नहीं पढ़ते हो तो इसलिए सब्जेक्ट मैपिंग में नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ऐसा शो हो रहा होगा, मतलब ये करेक्ट। जो लैंग्वेज आपको आती है उस पे यस करना, अदरवाइज नो पे टिक कर रहे होगे। नेक्स्ट, क्लास 12th में अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो यहाँ पे यस कर देना एंड इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में आप मैथ्स सेलेक्ट कर रहे होगे। इवन आपने सीओटी में मैथ्स नहीं भी दिया है और 12th में पढ़ी है तो आपको यस ही क्लिक करना है और उसमें पास भी होने चाहिए। अगर एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स था और फेल हो तो मत डालना, ठीक है, नो कर देना। यहाँ पे बेसिकली ये इसलिए है कि आप वैसे तो इको ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हो अगर आपने सीयूटी में मैथ्स नहीं दिया है, बट अगर आप इको के कॉम्बिनेशंस लेना चाहते हो बीए प्रोग्राम में तो उसमें इवन आपने मैथमेटिक्स नहीं दिया है बट क्लास 12th में पढ़ी है तो आप इको प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो ये इसीलिए पूछा है। तो यहाँ पे 12th में पढ़ी है तो यस, अदरवाइज नो। इन सब पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू को ऑप्शन आप क्लिक कर रहे होगे। अब यहाँ पे आपके सीयूटी स्कोर के बेसिस पे एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बता देता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो एंड इसमें से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये ऑटो होता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो बेस्ट आपके मार्क्स रहेंगे वो वही वाला लेता है, ठीक है। किसी दो से आप एलिजिबल हो तो जो इसमें बेस्ट स्कोर कर रहे होगे उसके थ्रू आपका स्कोर कैलकुलेट कर देगा। तो अगर बी अप्लाइड करते हो, ये पीसीबी स्टूडेंट भी एलिजिबल है, तो हर एक का अपना यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। तो आप इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो एंड इसमें से मेरिट बनेगी। अगर आप बायो को देखो तो सिर्फ पीसीबी से बनेगी, तो यहाँ पे 312 नंबर है इसके पीसीबी को कैलकुलेट करके। तो ऐसे करके आप हर एक की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज में मतलब आप एलिजिबल हो। यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन हो गए स्टूडेंट के पास जो वो रख सकता है, आप देख रहे हो बहुत सारे हो गए। इनफैक्ट यहाँ पे ये इको के लिए भी एलिजिबल है क्योंकि इको में मैथ्स नहीं चाहिए थी क्लास 12th में, सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम के लिए क्लास 12th में मैथ्स चाहिए थी जिसमें बीए में मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस आ रहा हो, ठीक है। सो सॉरी, वहां पे मैंने इको बोल दिया था। तो इको अगर आप प्रोग्राम में रखना चाहते हो यू आर एलिजिबल, जैसे यहाँ पे एचआरए एंड इकोनॉमिक्स, तो ये सब एलिजिबल है, इसीलिए इसके स्कोर यहाँ पे शो करें। जिसमें नहीं है उसमें ये बता देगा, और जिस जिस कॉम्बिनेशन से एलिजिबल है उसका कॉम्बिनेशन भी इसने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये खुद ही ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। अब इन सभी के लिए एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिख दिया। नाउ ये है आपका प्रेफरेंस फिलिंग। यहाँ अप्लाई फिल्टर समझ लो, आपको कोर्स करना है जोलॉजी ऑनर्स, ठीक है। आपने जोलॉजी सेलेक्ट किया, अप्लाई फिल्टर किया, यहाँ पे सारे कॉलेज शो करने लगे जिसमें आप एलिजिबल हो। क्योंकि ये लड़के का एक पोर्टल है तो यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज नहीं शो कर रहे हैं, तो 18 कॉलेज की जगह ये 14 कॉलेज में ही एलिजिबल है, वुमेन्स वाले इसने दिखाया ही नहीं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल की एक अच्छी बात है, ये वो कोर्सेज, वो सब्जेक्ट्स नहीं दिखाता है जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे अगर पीसीबी स्टूडेंट यहाँ डाले केमिस्ट्री कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो उसे शो ही नहीं करेगा बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल, मैथ्स नहीं है। तो ये अच्छा है, आप ऐसे बाद में ये रिजेक्ट नहीं करते, ये पहले ही शो नहीं करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो शो कर रहा है आप उन सब में एलिजिबल हो, आराम से डाल सकते हो, आगे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सो आई विल ऐड केएमसी, ऐड कर दिया। अब प्रेफरेंस नंबर क्या है मेरी केएमसी में, मैं अपनी प्रेफरेंस शीट जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड करी है, इफ यू गाइज वांट टू परचेस तो आप ले सकते हो। ये कंप्लीट प्रेफरेंसेस को नहीं समझ में आ रहा है क्या ऑर्डर रखना है प्रेफरेंसेस का, तो आप यहाँ से देख सकते हो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन सा प्रायोरिटी है, किसकी प्रेफरेंस चाहिए। बाकी मैंने कोर्स वाइज भी मेंशन करी हुई है एंड कट ऑफ भी साथ में। यहाँ पे बीए का भी ऐसी है एंड आपके कॉमर्स कोर्सेज का भी यहाँ पे कंप्लीट लिया है। देखो पॉल साइंस के क्या क्या जाते हैं, क्या ऑर्डर रहने वाला है। तो ऐसे करके आप इसमें से, ये मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में, वहां से जाके देख सकते हो एंड ऐसे करके फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस ऐड करना इसमें शुरू कर सकते हो। सो मेरी प्रायोरिटी कोर्स जोलॉजी ऑनर्स है तो मैंने यहाँ पे जोलॉजी जू सर्च किया तो ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने ये फिल्टर लगा दिया। अब ये सारे कॉलेज मुझे शो कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं चाहती हूँ हिंदू कॉलेज को प्रेफरेंस 1 पे डालना, तो
मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल के ऐड कर दूंगी ओके। अब ये देख रहे हो आपके प्रेफरेंस में ऐड हो गया नंबर 1 पे। देन सेकंड मैं हंसराज कॉलेज को डालूंगी, तो यहाँ पे आप यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 2 डाल के हंसराज को ऐड कर दोगे एंड ये ऐड होता जाएगा। किसी स्टूडेंट को लगता है हमें हंसराज ऊपर रखना है, सो यहाँ पे अप का बटन क्लिक कर दोगे। लाइकवाइज दूसरे प्रोग्राम के लिए भी एक ही कोर्स तो टारगेट नहीं करोगे, लाइफ साइंसेस भी टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे लाइफ साइंसेस का फिल्टर लगाया, जो भी कॉलेजेस में एलिजिबल हूँ वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस नंबर 2 पे करके ऐड कर दिया, ठीक है ओके। अब यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, हटा सकते हो और भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप कॉलेज वाइज भी जाओगे। ये सारे अपने साइंस के लगाए, तो मैंने बोला था जिनके कम स्कोर है वो बीए के कोर्सेज भी लगाओ। तो आपने कॉलेज वाइज प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देखी कि प्रोग्राम ये प्रोग्राम में ये हैं, तो आपने हिंदू कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज भी सर्च कर सकते हो आप। हिंदू कॉलेज आपने सर्च किया तो यहाँ पे वो शो करने लगेगा हिंदू अप्लाई फिल्टर करके ये शो करेगा कि आप हिंदू कॉलेज में इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपको अब देखो लाइन से मत लगाने लग जाना कि संस्कृत भी डाल दिया कि हिंदू कॉलेज टॉप है तो आपको 3 साल रहना है उस कोर्स में, वो कोर्स पढ़ना भी पड़ेगा। तो वो टॉप कॉलेज के नेम पे सिर्फ कोर्स नहीं लेना, आपको कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन रखना है, अच्छा होना चाहिए वो भी। तो यहाँ पे फिर आप लास्ट में ये सारे भी रख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैंने ये भी कोर्सेज रख दिए, ये भी रख दिए। इसमें प्रोग्राम वाले में भी जिसमें एलिजिबल हो वो अपनी प्रेफरेंसेस लास्ट में ऐड टू बॉटम बॉटम करके आप ऐड करते जाओगे। बॉटम करोगे तो ये सबसे नीचे ऐड होगा, ठीक है। ऐड टू बॉटम मैंने ये सारे कोर्सेज जो करने हैं सिर्फ वो रखना, ठीक है, बाकी तो रिमूव कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो ऐसे करके अपनी सारी प्रेफरेंसेस यहाँ से देख के, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है उसमें से देख के, अगर नहीं समझ में आ रहा खुद से बनाना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट हाँ, तुम्हें अगर ऑर्डर रैंकिंग अच्छे से नहीं पता है तो देख लेना एक बार कि क्या चीज़ें, कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसके हिसाब से रखना। एंड उसके बाद आपको करना है यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू, दिख जाएगा कि आपने कैसे कोर्सेज रखे हैं एंड यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा भी ये करने के बाद भी आप कुछ रिमूव डिलीट करके यहाँ पे सेव चेंजेस करोगे तो वो सेव हो जाती है। ये 14 तक आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, ऑटो लॉक। अगर आपने कुछ गलत प्रेफरेंस डाल के छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिक 14 को लॉक हो जाएगा एंड वही प्रेफरेंस आपकी फाइनल जाएगी कट ऑफ लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट है ना बीए के कोर्सेज नहीं डाले बट यू आर एलिजिबल, मैंने आपको दिखाया ना, अगर आप डालते हो तो यहाँ पे हिंदू कॉलेज और ऐसा करके, तो आप वो सारे जिनके बहुत लो स्कोर है एंड यू आर ओपन फॉर बीए कोर्सेज, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बीए प्रोग्राम कोर्सेज एंड जितने भी एलिजिबल हो सब डाल दो, सब डाल दो। ये आपने देखा था ना कितने में ये एलिजिबल था, तो उस हिसाब से आप सारी डाल सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ बट कर देना यार, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, होपफुली एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा।